आज हम ज्ञान सागर के पाठ 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई इसके बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ जो है यह एक जीवनी है, एक व्यक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। तब कई वीरों ने, क्रांतिकारियों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया। उसके बाद ही हमें आज़ादी प्राप्त हुई। उन्हीं में से एक क्रांतिकारी थे श्री राम राजू। इनका पूरा नाम था अल्लूरी सीताराम राजू और इन्हें अल्लूरी श्री राम राजू भी कहा जाता था। प्रस्तुत पाठ में आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासियों के संघर्ष की गाथा है। उन्होंने कितनी कठिनाइयाँ उठाई, उनके संघर्ष को बताया गया है। इस संघर्ष के नायक थे अल्लूरी श्री राम राजू, जिन्होंने आदिवासियों को गांधी जी की तरह संघर्ष करने की सीख दी और अंग्रेज़ों के शोषण का विरोध करते हुए शहीद हो गए, पर इस आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान कर गए। 1922 की बात है, जब देश पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। यह जो पाठ आपको दिया गया है, इसमें जो घटना बताई गई है वह सन 1922 की 1922 की है। भारतीयों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। इस अत्याचार का विरोध करने वालों में आंध्र के कोया आदिवासी और उनके नेता श्री राम राजू थे। आंध्र के ये कोया आदिवासी घने जंगलों के बीच रहते थे और खेती के द्वारा जीविकोपार्जन करते थे। इनका जीवन जीने का एक ही साधन था, खेतीबाड़ी करना। तो ये जहाँ रहते थे जंगलों में, वहाँ सिर्फ खेती ही कर पाते थे और कोई वहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित नहीं थे और उसी से इनकी जीविका चलती थी। और वहाँ रहने वाले जितने भी लोग थे उनको बहुत से अत्याचारों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ आपस में नेता भी एक दूसरे पर अत्याचार करते रहते थे अपने तरीके से जीवन जीने के लिए। लेकिन उसी समय अंग्रेज़ों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई सड़क बनवाई जाए। उस समय अंग्रेज़ों का शासन लागू हो चुका था और अब शहरी इलाके में तो वो थे ही, अब उनकी योजना थी कि गाँव में, जंगलों में, वहाँ पर भी घुसकर आदिवासियों को भी अपने अधिकार में लाया जाए, अपने अधीन कर उनसे भी अपने तरीके से काम करवाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई कि घने जंगलों में पहाड़ों को चीरती हुई, वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था जंगलों में, तो वहाँ के लिए एक सड़क बनवाई जाए और वहाँ से वो आसानी से जंगलों में जा पाएंगे। जिसके लिए आदिवासियों को काम पर लगाने की योजना अंग्रेज तहसीलदार बेस्टियन ने बनाई। उसने आदिवासियों को बिना किसी पारिश्रमिक के काम पर आने का कठोर आदेश दिया। अब योजना तो बना ली गई सड़क बनाने की, लेकिन सबसे बड़ी जो कठिनाई थी अंग्रेज़ों के लिए वो ये थी कि वहाँ सड़क बनाने का काम कौन करेगा। तो इसके लिए बेस्टियन ने सुझाव दिया कि वहाँ जो आदिवासी रहते हैं उन्हें ही हम काम पर लगा देते हैं, वही सड़क बनाने का काम करेंगे। तो उन्होंने डरा धमका कर उन्हें काम के लिए राजी कर लिया और उन्हें बिना किसी पारिश्रमिक के, मेहताना दिए बिना काम करने का कठोर आदेश दिया। आदिवासी इसका विरोध नहीं कर सकते थे। अब आदिवासियों के पास और कोई साधन नहीं था। उन्हें इतना डराया जा चुका था अंग्रेजों द्वारा कि वो उनको ज़बरदस्ती उनकी बात माननी पड़ी। अपमानित और क्रोधित होकर भी काम पर आने के लिए विवश थे। उन्हीं दिनों एक साधु अल्लूरी श्री राम राजू जंगल में आकर रहने लगा था। जब कोया आदिवासी बहुत परेशान थे अंग्रेज़ों के कारण, तब उसी समय एक साधु के रूप में वहाँ पर व्यक्ति आकर रहने लगा, जिसका नाम था अल्लूरी श्री राम राजू। साथ रहने से वह आदिवासियों से अच्छी तरह घुल मिल गया था। वह पढ़ा लिखा भी था और उन आदिवासियों के साथ में अच्छी तरह से रहने लगा था, उनसे बातचीत करने लगा था। तो लोग उसे अपनी दशा बताकर कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय पूछते। उन्हें लगता कि श्री राम राजू बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, तो वो उन्हें जाकर अपनी मजबूरी बताया करते थे, अपनी हालत बताया करते थे और पूछते थे कि हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। श्री राम राजू ने उन्हें अन्याय के आगे ना झुकने और काम पर ना जाने की राय दी। उन्होंने उन्हें समझाया, सारे आदिवासियों को, कि अन्याय के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए और आप काम पर जाना बंद कर दीजिए। उसने अपनी बात के समर्थन में गांधी जी का उदाहरण दिया। उन्हें समझाने के लिए उन्होंने गांधी जी का उदाहरण भी दिया। इससे आदिवासियों की हिम्मत कुछ बढ़ी। अब वहाँ विद्रोह की ऐसी ज्वाला फैली कि भद्राचलम से पर्वतीपुरम तक के आदिवासी अन्याय के खिलाफ संघर्ष में कूद पड़े।
अब जब आदिवासियों को ये बात समझ में आ गई, जो श्री राम राजू ने समझाई कि अन्याय को सहना नहीं चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, तो उन लोगों में इस बात की जब समझ आ गई तो वो विद्रोह के लिए तैयार हो गए। और जंगल का एक छोर था भद्राचलम और दूसरा था पर्वतीपुरम। वहाँ तक के जितने भी आदिवासी लोग थे, जितने भी वहाँ रहने वाले थे, वह सभी इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। अंग्रेज सरकार को यह आंदोलन दबाने में 2 साल लग गए और जो ये आदिवासी अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू किया, उन्होंने अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों को 2 साल लग गए। जब जंगल की पगडंडियों से अंग्रेज सेना गुजर रही होती तो जंगल में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों के गुजर जाने के बाद सार्जेंट या कमांडर को अपना शिकार बना लेते। अब जब भी अंग्रेज जंगल में प्रवेश करते थे, वहाँ से जैसी ही उनकी पूरी सेना की टुकड़ी आती थी, उसमें भारतीय भी होते थे और अंग्रेज भी होते थे। तो श्री राम राजू ने सबको आदेश दिया था आदिवासियों को कि उस जो सेना की टुकड़ी यहाँ से गुजरेगी, उसमें जितने भी भारतीय होंगे उनको आप कोई भी तकलीफ़ नहीं देंगे, उनको निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन जितने भी अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर होंगे उन्हें आप अपना शिकार बना लेंगे। राजू ने आदिवासियों को भारतीय सिपाहियों का बाल बांका भी ना करने का आदेश दे रखा था कि भारतीयों का किसी भी तरीके से, भारतीय सिपाहियों का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, उन्हें हमारी तरफ से कोई भी असुरक्षा का भाव उनके मन में नहीं आना चाहिए। आदिवासी राजू पर अत्यधिक विश्वास करते थे। आदिवासी श्री राम राजू की हर बात को मानते थे और बहुत विश्वास रखते थे, जिसकी वजह से वे पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे। और राजू के ही कहने पर वह अब उनमें इतनी हिम्मत आ गई थी, उनका स्वाभिमान इतना जाग चुका था कि अब वो बेधड़क होकर पुलिस की जितनी चौकियां थी उन पर भी जाकर हमला कर देते थे और अस्त्र शस्त्र लूट कर भाग जाते थे। वहाँ से लड़ने के लिए जितने हथियार होते थे वो लूट कर ले आते थे। राजू ने गुप्तचरों का ऐसा जाल फैला रखा था कि अंग्रेज भी हैरान थे। अब जो लोग आदिवासी थे वो वहाँ के जंगलों के रास्तों के पूरे अभ्यस्त थे। वो जानते थे कि वहाँ पे पहाड़ियाँ, घना जंगल, किस तरीके से, किस रास्ते से जाया जा सकता है, आया जा सकता है। तो श्री राम राजू ने ऐसे ही कुछ लोगों को इकट्ठा किया जो बहुत तेज़ी से सारे रास्तों पर जा सके और सारी खबरों को लेकर आ सके। ऐसे गुप्तचरों का उन्होंने जाल फैला दिया पूरे जंगल में। उन्होंने आदिवासियों को हटाने के लिए जंगल के अंदर गांव में राशन वाले सभी रास्ते बंद कर दिए। अब जो अंग्रेज बहुत परेशान हो चुके थे, हैरान हो चुके थे, अब उनको लगा कि हमें इन आदिवासियों को हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने इसके लिए उपाय किया कि जंगल के अंदर गांव में जहाँ से भी राशन और कारतूस आता था वो सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं। इससे भोजन और कारतूस खत्म हो गया। अब जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के पास ना तो भोजन था और ना बंदूक में डालने के लिए कारतूस थे। यह स्थिति असहनीय थी और ये ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि इसे सहना अब उन्हें बहुत मुश्किल लगने लगा था आदिवासियों को। राजू के कई साथी पुलिस की पकड़ में आ गए थे। अब धीरे धीरे मजबूर होने के बाद कई आदिवासी जो थे, राजू के जो साथी थे, वो पुलिस की पकड़ में आने लग गए थे। एक बार राजू भी पुलिस की पकड़ में आने से जख्मी हो चुका था। लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचने लगे। अब सब इतने परेशान हो चुके थे क्योंकि ना खाने के लिए भोजन था, ना लड़ने के लिए बंदूक में डालने के लिए कारतूस थे। राजू ने सोचा कि उसके आत्मसमर्पण करने से हो सकता है कि अंग्रेज आदिवासियों को सताना बंद कर दे। अब श्री राम राजू को ऐसा लगने लगा कि इन्हें मैंने ही तैयार किया था, लेकिन अब इनके पास ना खाने के लिए कुछ है और ना लड़ने के लिए ही कारतूस बचे हैं, तो अब इनको बचाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा अगर मैं अंग्रेज़ों के सामने अपने आप को बंदी बनवा लेता हूँ या आत्मसमर्पण कर देता हूँ तो जितने भी अंग्रेज हैं वो आदिवासियों को सताना बंद कर देंगे। यह सोचकर वह अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण करने चला गया। उसे गिरफ्तार कर मेजर के सामने पेश किया गया और जैसे ही श्री राम राजू वहाँ पहुँचे उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और मेजर के सामने पेश किया गया। इस खबर को सुनकर करोड़ों लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। जितने भी लोग श्री राम राजू के साथ थे, उन्हें जैसे ही ये खबर मिली तो सारे बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए जहाँ उनको बंदी बनाया गया था। राजू ने कचहरी में पेश होकर कानून के हिसाब से बर्ताव की मांग की, पर अंग्रेज मौका नहीं देना चाहते थे। श्री राम राजू ने बहुत बार कहा अंग्रेज़ों से कि मुझे एक बार कानून में जाने की परमिशन दीजिए, मुझे कानूनी रूप से
अदालत में पेश होकर अपनी बात को साबित करने का मौका दिया जाए। लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ऐसा मौका श्री राम राजू को दिया जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्हें अदालत ले गए तो वो बच सकते हैं, और अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे। तो मेजर कुडाल के एक इशारे पर एक सिपाही कुंचू मेनन ने गोली चलाकर राजू की हत्या कर दी। श्री राम राजू के शहीद होने से कोया आदिवासियों का आंदोलन जरूर टूट गया, पर इससे अंग्रेज सरकार को अच्छा सबक मिल चुका था। अब जैसे ही श्री राम राजू की हत्या की गई, उन्हें गोली मारी गई, तो उसके बाद कोया आदिवासी जो थे उनका आंदोलन टूट गया, क्योंकि वो भी घबरा गए। उनका सबसे समझदार जो नेता था वो चला गया था, तो इसके बाद उनका आंदोलन टूट गया। लेकिन अंग्रेज सरकार को ये समझ में आ चुका था कि अब आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। हम जो उनसे जोर ज़बरदस्ती करवा लेते थे, अब हम वो उनके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि श्री राम राजू ने उन्हें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना सिखा दिया था। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखें। स्वार्थ, जिसका अर्थ है अपना मतलब। हक, जिसका अर्थ है अधिकार। अक्खड़, इसका अर्थ है अभद्र। क्रूर, इसका अर्थ है निर्दय। अपमान, इसका अर्थ है बेइज्जती या निरादर। सहयोग, इसका अर्थ है साथ देना। अन्याय, इसका अर्थ जुल्म या न्याय के विरुद्ध। सकरी, कम चौड़ी या पतली। पगडंडी, पैदल चलने का रास्ता जो गांव में होता है। अचूक, ना चूकने वाला। तरकीब, उपाय। राशन, खाने पीने की वस्तुएं। कारतूस, गोलियां। गिरफ्त का मतलब पकड़। जख्मी, घायल। आत्मसमर्पण, अपने को सौंप देना। हित का अर्थ है भलाई। मिसाल, इसका अर्थ है उदाहरण। और पाठ में आए कुछ मुहावरे जिनका अर्थ आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तमतमा जाना, गुस्से से लाल होना। हुक्म बजाना, आदेश मानना। सहम जाना, इसका अर्थ है डर जाना। छक्के छूटना, हार जाना। बाल बांका होना, नुकसान होना। दांतों तले उंगली दबा लेना, आश्चर्यचकित रह जाना। काम तमाम करना, जिसका अर्थ है मार देना। अब जो ये कुछ आपको शब्दार्थ दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे, और जो मुहावरे दिए गए हैं इनका आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे।